गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एसएसटी पार्ट 3। ओके, हमने इस चैप्टर में कुछ हिमाचल की जगह देखी थी और हमने उनके बारे में देखा था कि वो लोग क्या पहनते हैं, वो लोग क्या कैसे रहते हैं। ओके, हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड। नाउ वी गो टू आसाम। ओके, अब हम देखेंगे आसाम। आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। और वहाँ की लैंग्वेज आसामीज बोडो। वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट इन समर एंड रेनी सीजन। ओके, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक सा क्लाइमेट होता है। ड्राई एंड कोल्ड विंटर। जो विंटर होता है, सर्दियों का सीज़न होता है, उसमें बहुत ड्राई, सूखा और ठंडक होता है। ओके, ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर, टी प्लांटेशन, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं। टी प्लांटेशन, वो लोग चाय की खेती उगाते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी मतलब पेट्रोल की वहाँ पे रिफाइनरीज हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ों की वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ लोग बैठ के हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं और फिर उनको मार्केट में बेचते हैं। वहाँ पर घूमने की जगह क्या क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और कामाख्या टेम्पल। ओके, 3 चीज़ें हैं वहाँ पर। हाँ, जब हम आसाम घूमने जाते हैं तो हमको ये 3 चीज़ें देखने की होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला। ओके, और वहाँ की लैंग्वेज क्या है? बंगाली एंड कोकबोरक। ओके, एंड वहाँ का क्लाइमेट हैवी रेनफॉल, मॉडरेट विंटर एंड समर। वहाँ के लोग क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग मैंने आपको बताया था, मछुआरे जो हैं वो अपनी नाव या कश्ती लेकर पानी में जाते हैं, फिशेस पकड़ कर लाते हैं और उनको बेचते हैं। हैंडीक्राफ्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़। ब्रिक फील्ड्स एंड टी इंडस्ट्री। ब्रिक फील्ड्स मतलब वहाँ पर ईंटों का बहुत बड़ा बाज़ार है। और टी इंडस्ट्री, चाय की खेती। वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है? रुद्रसागर लेक और जाम्पॉय हिल। ओके, ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पर देखने की। ओके, रुद्रसागर लेक एंड जाम्पॉय हिल। नाउ वी गो टू द रिविजन ऑफ द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर का रिविजन करेंगे। ओके, हमने फर्स्ट पेज पे देखा था व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ स्लोप और वैली और ओवर अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। ओके, पहाड़ों पे जो बर्फ़ जम जाती है, जब वो पिघल कर नीचे गिरती है, पहाड़ों से जब वो नीचे गिरती है पिघल कर, तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? फ्लैट सरफेस कट ऑन स्टीप हिल साइड्स टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं उस पर स्टेप्स, सीढ़ियाँ सी बनी हुई होती है। जैसे आपने देखा था पहले, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि टेरेस फार्मिंग कहाँ पर होती है, कौन सी जगह पर होती है टेरेस फार्मिंग? शिवालिक लेक्स पे। ओके, शिवालिक में टेरेस फार्मिंग होती है। फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। किसी जगह के जो क्लाइमेट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जो प्लांट्स हम उगाते हैं उसे कहते हैं फ्लोरा। एंड फौना द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, जो वहाँ के क्लाइमेट और उसके रीजन के हिसाब से जो एनिमल्स रहते हैं उसे कहा जाता है फौना। ओके, अब हम रिविजन करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। The northern mountain include the Himalayas, which consist of world's highest mountain peaks. Okay, the Himalayas are divided into 3 parallel mountain ranges: the Greater Himalayas, Middle और Lesser Himalayas and Lower Himalayas. हमने क्या देखा कि जो हिमालयाज हैं वो 3 पैरेलल लाइन्स में डिवाइड किए हुए हैं माउंटेन रेंजेस में। ओके, तो तीनों के नाम क्या है? ग्रेटर हिमालयाज, मिडल एंड लेसर हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज। ओके, The Himadri range has come off the highest mountain peak in the world. Okay, हिमाद्री जो है वो सबसे ऊंचा माउंटेन है अपने हिमाचल की तरफ। हिमाचल रेंज इज़ अ होम टू मैनी ब्यूटिफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन।
हिमाचल जो है वो बहुत, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वैलीज हैं और हिल स्टेशंस हैं. नाउ विल एक्सप्लेन यू, मैच द कॉलम. ओके. ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर. ओके, तो फर्स्ट का है बी. सेकेंड, 8,848 मीटर्स, दैट इज माउंट एवरेस्ट. 8,848 मीटर्स ऊंचा कौन सा पहाड़ है? माउंट एवरेस्ट. द ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री. ग्रेट हिमालयाज कौन से हैं? हिमाद्री. दार्जिलिंग, द मिडल हिमालयाज. ओके, दार्जिलिंग जो है वो मिडल हिमालयाज में पड़ता है. ओके, नाउ टिक द, सर्कल द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, अन्नपूर्णा है या कंचनजुंगा? तो कंचनजुंगा. ओके, हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? कंचनजुंगा. द हिमालय स्ट्रेच फॉर अबाउट 2,500 किलोमीटर्स या फिर 10,000 किलोमीटर्स. तो राइट आंसर इज 2005 किलोमीटर्स. आप 2005 किलोमीटर्स को सर्कल करेंगे. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द, हिमाचल या हिमाद्री? तो हिमाद्री. नॉर्थ की तरफ में कौन सा पड़ता है? हिमाद्री. रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री शिवालिक ग्लेशियर. कौन सा? गंगोत्री. गंगोत्री को सर्कल करना है. द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द, हिमाचल या शिवालिक? शिवालिक. जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? शिवालिक है. ओके, नाउ वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. द हिमाद्री इज द हाइएस्ट ऑफ 3 रेंजेस. ओके, तो आपको हिमाद्री लिखना है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में. हिमाद्री की स्पेलिंग देख लो, HIMADRI. ओके, नेक्स्ट इज द हिमालय स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट. ओके, फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है जम्मू कश्मीर और सेकंड में लिखना है अरुणाचल प्रदेश. थर्ड, द एरिया ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालय इज कॉल्ड द टेराई रीजन. ओके, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे? टेराई. फोर्थ आप छोड़ दो. फिफ्थ, थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, डेडोर आर फाउंड इन द हिमाचल. कहाँ पर मिलते हैं ये? हिमाचल. नाउ अभी आपके पास में ये एक पजल है, तो पहले आपको इसके आंसर्स ढूंढने हैं और फिर इस पजल्स में आपको उनको सर्कल करना है. फर्स्ट, एबॉर्ड ऑफ स्नो. एबॉर्ड ऑफ स्नो किसको बोला जाता है? हिमालयाज. हिमालयाज एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है एबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ के पहाड़. ओके, मिडिल रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमाचल और मिड हिमालयाज. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंटेन्स. फुट हिल्स ऑफ लोअर हिमालयाज. ये देखिए, इसमें मैंने सब कुछ सर्कल करा है, तो आप इसमें से ढूंढकर सारे आंसर्स आपको लिखने हैं. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. नाउ वी विल, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. इस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज करनी है और मैंने वर्ड मीनिंग्स आपको होमवर्क में भेजा है, वो आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है. ओके.